औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हुकूमत ने एक दफा फिर बिजली की कीमतों में ₹1.95 जो है वो उसमें इजाफा कर दिया है। तो आज हमने फॉर्मर इकोनॉमिक एडवाइजर और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इकोनॉमिक रिफॉर्म यूनिट डॉक्टर खकान हसन नजीब साहब से एक दफा फिर रिक्वेस्ट की है कि वो हमारे साथ बातचीत करें और हम ये समझने की कोशिश करें कि क्या हुकूमत के पास पावर टैरिफ की इंक्रीज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हर दफा जो है वो लोगों के ऊपर ये बर्डन कर दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि एक दफा फिर इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में जो है वो उन्होंने इजाफा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी मेहताब, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी विद यू। देखें, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है समझने की वो ये है कि ये जो इजाफा है ये बेस टैरिफ में किया गया है। 19-20 का जो टैरिफ है उसको लागू किया गया है और ये ₹1.95 यानी कि ₹13.35 से बढ़ के ₹15.30 हो गया है। इसके अलावा एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट भी जारी है जिससे टैरिफ जो है वो ₹16.5 के करीब चला जाता है, जो इस वक्त एवरेज टैरिफ मुल्क में लागू है। क्या ये इजाफा शॉर्ट टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म के तो बहुत से मेजर्स हो सकते हैं, आप सस्ती बिजली पैदा करें, क्या इसको रोका जा सकता था? देखें, इसको 860 अरब रुपए है सालाना इस वक्त 2020 में जो हमने कैपेसिटी की मद में पे करने हैं। कैपेसिटी चार्जेस पिछले 2 साल में 18-19 में और में कोई इजाफा बिजली की तरसील में नहीं हुआ, इन द सेंस कि हमने तकरीबन 1 लाख गीगावाट बिजली जो है मुल्क में दी। अगर आप इस अगले साल 19-20 में भी देखिए तो कुछ कमी हुई है इजाफा होने की बजाय। सो अगर आप कैपेसिटी पेमेंट जो कि टोटल अगर इस वक्त तकरीबन 860 अरब रुपए है उसको 1 लाख यूनिट्स पे ही डिवाइड करते चले जाएंगे तो वो ₹8.60 बनेगी। अगर बिजली की मद में कंजम्पशन में इजाफा होता जो कि बैक्ड है बाय 13,000 मेगावाट जो पिछले चंद साल में ऐड हुई है बिजली, जो कि आप तकरीबन 15-20 हजार प्रोड्यूस करने से 32-33 हजार की कैपेसिटी पे चले गए। अगर ये इजाफा होता तो ये जो आप यही समझ लें कि अगर आप 1.25 लाख गीगावाट आवर्स प्रोड्यूस करते हैं मुल्क में और सेल करते तो आप तकरीबन ₹1.70 अपनी बिजली की कॉस्ट जो कि कैपेसिटी में पे करनी है उसको कम कर सकते हैं। इन द शॉर्ट रन सप्लाई इंक्रीज सो दैट देयर इज मोर डिमांड इन द कंट्री कैन ब्रिंग दी कैपेसिटी का जो एवरेज टैरिफ है डाउन इन द कंट्री, और कोई तरीका नहीं है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि जब आपने सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट को रिमूव कर दिया पिछले चंद साल में, तो आपको जो कंस्ट्रेंट था टैरिफ का डिमांड साइड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दिस इज द पॉलिसी चेंज व्हिच शुड हैव बीन डन फॉर द लास्ट 2 to 2.5 years कि आप रिमूव कर देते वो कंस्ट्रेंट कि 300 यूनिट तक एक रेट, 500 यूनिट तक एक रेट, 1000 का एक रेट, 50 यूनिट का एक रेट। इसको जो आप बढ़ाते चले जाते हैं तो मैं बिजली की खपत को कम करता चला जाता हूं। यू हैव टू इंसेंटिवाइज पीपल टू यूज मोर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो जो डिस्करेज करने वाली चीजें हैं बिजली के इस्तेमाल को, वो हमें खत्म करनी चाहिए। A reform on the supply side, when completed, had to be simultaneously done on the regime that is in vogue on the tariff side. क्योंकि ये नहीं हुआ तो आपकी जो बिजली की खपत है वो नहीं बढ़ी, प्लस ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्लोडाउन और कोविड ने भी अपना रोल प्ले किया। इन 3 फैक्टर्स को पुट करते हुए चूंकि आपकी बिजली की खपत नहीं बढ़ रही है तो आप ऑब्वियसली एक हायर टैरिफ की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं। अगर बिजली की खपत जो है, जैसे सप्लाई की कंस्ट्रेंट रिमूव हुई है, वो बढ़ेगी आपके मुल्क में, तो जो पर यूनिट कॉस्ट है जो कंज्यूमर को पड़ती है, जो कि 860 अरब रुपए तो फिक्स्ड है जो आपने कैपेसिटी में देने हैं, सिर्फ फ्यूल की बाकी कॉस्ट मूव करेगी, तो उससे आपकी जो बिजली की कॉस्ट है टू द कंज्यूमर वो कम होगी। बट चूंकि पिछले 2 साल में ऐसा नहीं हो सका और हमने टैरिफ रिजीम को भी हमें रीडू करना है और कुछ मार्जिनल टैरिफ रिजीम हमने इंडस्ट्रियल साइड पे शुरू की है, पर ये ओवरऑल टैरिफ रिजीम जो है उसको तब्दील करना है, जहां हम सप्लाई को कंस्ट्रेन कर रहे थे टू मूव टू एन इंसेंटिवाइजिंग
the tariff to consume more, move from the gas guzzling geysers and stoves to electric स्टोव्स। और इसी तरह हमने नए बिजली के कनेक्शन देने हैं, यानी कि आप इस वक्त भी 2 से 4 हजार मेगावाट के नए कनेक्शन दे सकते हैं मुल्क में। आप इसी तरह अगर करेंगे तो आपको ये उम्मीद हो सकती है कि आप इन द शॉर्ट रन इस कैपेसिटी पेमेंट को कम कर सकें पर यूनिट। दूसरी चीज जी, ये बताएं कि अगले साल कैपेसिटी चार्जेस कितने हो जाएंगे जी? अगले साल भी कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो और बढ़ जाएंगे, और अगर आप टोटल देखें तो ये तकरीबन आपके जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता सकूं तो ये तकरीबन आपके कैपेसिटी चार्जेस जो हैं ये बढ़ के ये अगले साल बढ़ के हो जाएंगे तकरीबन ये अगले 2-3 साल में जब बढ़ेंगे, तो मुझे अगले साल का एग्जैक्ट अमाउंट तो याद नहीं है, ये तकरीबन 1400 अरब के करीब चले जाएंगे 2023 तक। सर अब ये मुझे बताएं कि इसमें पिछली गवर्नमेंट की क्या गलती है, क्योंकि कल मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये सारी नून लीग की गलती के नतीजे में जो है वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं। देखें, पिछली गवर्नमेंट में तकरीबन 10 से 13 हजार मेगावाट की नई बिजली लगी। जो बिजली एलएनजी पे लगी वो हम हमेशा याद रखें मच चीपर है कंपेयर टू द बिजली जो एफओ को चेंज कर रही है। और इस वक्त भी आपके पास तकरीबन 2 से 3 हजार एफओ की बिजली मौजूद है जिसको खत्म कर देना चाहिए और सस्ती एलएनजी जो है वो टेक ओवर कर ले। एलएनजी पावर प्लांट्स की जो इस वक्त एफिशिएंसी है वो 62% है। जो एफओ पावर प्लांट्स हैं उनकी एफिशिएंसी 28% है। आप हाई एफिशिएंसी पावर प्लांट्स में चले गए हैं। पिछली हुकूमत की गलती नहीं है, बट पिछली हुकूमत का जो सप्लाई साइड को का रिफॉर्म था उसको अब कपल करना है आपने विद दी टैरिफ रिफॉर्म, और चूंकि वो कपल नहीं हुआ इस वजह से आप इस पोजीशन में आ गए हैं। प्लस जैसे मैंने पहले भी कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो उन्होंने फोरकास्ट की थी वो 5% की शरह पे उस वक्त चल रही थी। ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि हम मनफी ग्रोथ और फिर एक 1 से 2% की ग्रोथ पे आ जाएंगे। और बिजली की जो ग्रोथ है जो कि 5 से 8% रही है हमारी ट्रेडिशनली, वही जो है रहेगी, ये उम्मीद की जा रही थी। तो उस पे अगर ये सब कुछ होता तो आज गीगावाट आवर्स की डिमांड ज्यादा होती और ये हम पर यूनिट शायद ये ना दे रहे होते। सर अब मुझे ये बताएं कि अभी फौरी तौर पे अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ती तो ये हमें अगले साल फिर टैरिफ में, चूंकि अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि मार्च अप्रैल में एक और जो है वो हुकूमत झटका देगी और बिजली की कीमतों में फिर इजाफा किया जाएगा। देखें, इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो करने की जरूरत है जिसमें सेविंग्स की जा सकती हैं। और शॉर्ट टर्म सेविंग्स में अब अगर आप FY20 के स्टेटिस्टिक्स देखें तो आपने 88% बिल कलेक्शन की है। आपने तकरीबन 3.5% जो लाइन लॉसेस हैं वो किए हैं ज्यादा कंपेयर टू जो नेपरा ने अलाउ किए हैं। इन दोनों की मद में आपने 200 अरब रुपए जो है वो तकरीबन सर्कुलर डेट या पेबल्स में बिल्डअप किया है। इसके अलावा आपकी एक सब्सिडी है जो कि एग्रीकल्चर ट्यूबवेल बलूचिस्तान पे 40 से 50 अरब रुपए पे चली गई है। आपकी AJK पे एक सब्सिडी है जो 25 से 30 अरब रुपए पे है। आपने इन सब चीजों को बेहतर करना है और ये वो पॉलिसी डिसीजंस हैं जो हुकूमत के पास हैं, ये जो वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कि हुकूमत ने सॉल्व करने हैं। इसके साथ साथ आपने ये भी बेहतर करना है कि आपके जो बाकी सारा टैरिफ का निज़ाम है मुल्क में जो कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो कि काउंटर सब्सिडाइज कर रहा है, उससे आपको निकल के टारगेटेड सब्सिडी रेजीम में जाना है। इससे आपके पास वो रकम मौजूद होगी जिससे आप उन सेक्टर्स में जिनको आप इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं उसमें बेहतर तौर पे बिजली को इंसेंटिवाइज कर सकें और उसको उस मद तक रख सकें जहां पर आप रखना चाहते हैं। इन द शॉर्ट रन आपको और भी कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं जिसमें आपने ये पावर प्लांट्स जो कि एक्सपेंसिव हैं उनको बंद करना है। आपने LNG की इंपोर्ट इंश्योर करनी है ताकि फुल LNG प्लांट्स चलें। आपने हाइड्रो का इस्तेमाल फुल करना है, यानी कि बेसिकली आपने मेरिट ऑर्डर को उस तरह मेंटेन करना है कि फ्यूल की कंजम्पशन
मिनिमम हो इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं टू मेंटेन द पर यूनिट कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल। फिर आपने इसके अलावा जो केई की पेमेंट्स नहीं वसूल हो रही, जो अब तकरीबन 200 अरब रुपए पे खड़ी हैं, उनको भी वसूल करना है। ये सब आपको एक फिस्कल स्पेस भी फराहम करते हैं जिससे आप फर्दर इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, जी ये आखिर मुझे में बताएं कि ये जो सर्कुलर डेट है, जी एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर की प्रेजेंटेशन मेरे पास आई है, वो ये कहते हैं कि ये बाय एंड जून 2.8 ट्रिलियन को टच कर जाएगा। जी सो देखिए ना, आपकी क्या अगर आप एस्टिमेट्स हैं? जी ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और अगर आप जाके देखें कि पिछले 2 सालों में क्या हुआ और इस पिछले 5 माह में क्या हो रहा है, तो ये आप खुद ही एस्टिमेट कर पाएंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं। पिछले साल तकरीबन 538 अरब ऐड हुआ सर्कुलर डेट में FY20 में, और FY19 में तकरीबन 450 अरब के करीब ऐड हुआ। और जो पिछले 5 माह गुजरे हैं इसमें 156 अरब रुपया ऐड हुआ है सर्कुलर डेट में। सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अबाउट 40 बिलियन अ मंथ का जो एडिशन है वो हो रहा है इस वक्त सर्कुलर डेट में। अगर आप इसी उस पे चलते रहें तो एक साल में तकरीबन 480 अरब रुपया ऐड हो जाता है। सो अगर आप इसको इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे तो ये तकरीबन फिगर जो है, ये सही फिगर है जो आपने इस वक्त बताया है, लगभग इसके करीब आप चले जाएंगे। इसके लिए बेहद जरूरी है, इसको नाज़रीन को और पॉलिसी मेकर्स को समझना है कि 200 अरब तो सिर्फ एफिशिएंसी साइड पे आ सकता है। अगर आप कलेक्शन को ठीक कर लें, अगर आप अपने लाइन लॉसेस को बेहतर कर लें, तो 200 अरब तक को बेहतर किया जा सकता है। अगर आप अपनी सब्सिडीज को बेहतर टारगेट कर लें, तो बलूचिस्तान ट्यूबवेल की सब्सिडी का जो बिल्डअप है, AJK की सब्सिडी का जो बिल्डअप है, जो बिल्डअप है आपका एग्रीकल्चर ट्यूबवेल की सब्सिडी का, और इस सारे की वजह से एक अंडर बजटिंग सब्सिडी रहती है। देखें, इस वक्त तकरीबन 150 अरब रुपए की सब्सिडी बजटेड है इस मालियाती साल में। इसका हुजम एक्सपेक्टेड है कि वो 300 से भी बढ़ जाएगा। अगर आपकी सब्सिडी का हुजम इतना बढ़ जाता है तो ये कहाँ पे पार्क होता है? ये सर्कुलर डेट में पार्क होता है। तो सब्सिडी रजीम को फौरी तौर पर ठीक करना और उतना आपको फराहम करना सब्सिडी जितनी जरूरत है, और फिर सिर्फ उन एरियाज को ही फराहम करना, उन सेक्टर्स को ही फराहम करना जहां पे आप फराहम करना चाहते हैं, एज टारगेटेड एज पॉसिबल करने से आपका सर्कुलर डेट का बढ़ना कम हो जाएगा। और साथ साथ टैरिफ का टाइमली इजरा करना। जब भी आप टैरिफ को डिले करते हैं, जैसे आपने क्वार्टरली एडजस्टमेंट में किया, जैसे आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया, उससे भी सर्कुलर डेट का एक बिल्डअप जो है वो क्रिएट होता है। तो ये सारी एक कलेक्टिव, जब तक डिसीजन मेकिंग आप करके सब एरियाज को गाहे बगाहे ठीक नहीं करते चले जाएंगे, आप सर्कुलर डेट का बढ़ना जो है वो रोकना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। टेक्निकल हिजेस थी, लेकिन थैंक यू वेरी मच। आपके साथ आइंदा भी जो है वो गुफ्तगू जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।